आइए हम लोग देखते हैं। कल हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो फ्रांस है हिंद चीन पर कैसे अपना आधिपत्य जताया या उपनिवेश कैसे बनाया और क्यों बनाया। ठीक। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये अध्याय है 3। अध्याय 3 इतिहास का है और क्लास 10 का है। क्लास 10। आज हम लोग देखेंगे इसके अगले टॉपिक को, हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ। ठीक है, जो टॉपिक है वो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी, ठीक है, राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता का उदय कैसे हुआ। ठीक है, फ्रांसीसियों और उनके वर्चस्व, जैसे अंग्रेज, जैसे भारत में अगर हम बात करें तो जैसे जैसे अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ता गया, ठीक है, मालिकाना हक बढ़ता गया, अधिकार बढ़ता गया, वैसे वैसे जो लोग हैं वो क्या होते गए, परेशान होते गए। ठीक है, यहां भी जब फ्रांसीसियों और उनका वर्चस्व जो है पूरे हिंद चीन पर बढ़ता गया तो वहां के जो लोग हैं, ठीक है, वे जमकर विरोध करना क्या किया, आरंभ किया, शुरू किया। ठीक है, यहीं से हिंद चीन में राष्ट्रीयता की भावना क्या हो गई, जगी। ठीक है, लोगों के विरोध की वजह से, लोगों पर अति शोषण होने की वजह से, लोगों पर अत्याचार होने की वजह से, ठीक है, लोगों ने नियमों के विरुद्ध, फ्रांसीसी नीतियों के विरुद्ध, ठीक है, अपना जो आंदोलन है, अपना जो विचार है, उसको लेकर संघर्ष करना क्या किया, आरंभ किया। इसी सिलसिले में सबसे पहले 1903 ईस्वी में, कब, 1903 ईस्वी में फान बाई चाउ, उनका नाम था फान बाई चाउ। ठीक है, ये नाम है फान बाई चाउ। कह रहा कि 1903 ईस्वी में इसी सिलसिले में सबसे पहले 1903 ईस्वी में फान बाई चाउ ने दुई तान हुई, ठीक है, इसके आंदोलन का क्या नाम है, इस आंदोलन का नाम है दुई तान हुई, दुई तान हुई, ये आंदोलन का नाम है। और इस आंदोलन को करने वाले कौन है, फान बाई चाउ। कब आरंभ किया, 1903 ईस्वी में। ठीक है, और इसके जो नेता थे, इस संगठन के जो नेता थे मुख्य रूप से, उनका नाम था क्वांग दे। ठीक है, इस आंदोलन के नेता जो है, मुख्य नेता, इस नेता का नाम है क्वांग दे, क्वांग दे। ठीक, क्वांग दे। इसके बाद फिर दूसरी आंदोलन हुई, फान बाई चाउ ने दूसरी हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम की रचना कर राष्ट्रवादी चेतना को विकसित करने में क्या किया, मदद किया। अब जैसे राष्ट्रवादी, जब भी राष्ट्र के प्रति कोई आंदोलन होता है, उस आंदोलन में सबसे पहले तो एक पार्टी का गठन होता है। क्या होता है, पार्टी का गठन होता है। ठीक है, उस गठन उस पार्टी का नेतृत्व करने वाला कोई एक नेता होता है, जैसे यहाँ कौन है, वांग दे, और एक संस्थापक होता है या स्थापना करने वाला, जो कौन है, फान बाई चाउ। कब किया, 1903 ईस्वी में करा। इसी ने, मतलब फान बाई चाउ ने एक रचना लिखी, एक किताब लिखी, ठीक है, और उसे प्रकाशित किया, ताकि लोगों के बीच पढ़ने के बाद राष्ट्र के प्रति जो भावना है वो क्या हो, उत्पन्न हो, और अपने देश के लिए आगे निकले। उनकी रचना था हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, इनकी जो रचना है, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ
लाओस ऑफ वियतनाम, वियतनाम, ठीक। ये इनकी रचना है किसकी? फान भाई चाओ की हिस्ट्री ऑफ लाओस ऑफ वियतनाम। इसकी रचना करने के बाद भी लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ, ठीक। इसके बाद 1971 ईस्वी में, कब? 1971 ईस्वी में, ठीक है। 1971 ईस्वी में न्यूगन आई क्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं हो चिन मिन, ऐसे आपको सामान्यतः नाम मिलेगा, हो ची मिन, ध्यान रखिए, हो ची मिन, ठीक है, नाम है। करेक्ट। 1971 ईस्वी में ल्यून आई युक, या उनका नाम क्या है? हो ची मिन, ठीक, नामक एक वियतनामी छात्र ने साम्यवादियों का एक गुट बनाया। क्या बनाया? साम्यवादियों का एक गुट बनाया, ठीक है। और 1952 ईस्वी में उन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल का क्या किया? गठन किया। किसने? हो ची मिन ने। ये एक छात्र नेता है, या कह सकते हो कि एक छात्र है, ठीक है। एक छात्र का नाम क्या है? हो ची मिन, जो 1971 ईस्वी में, कब? 1971 ईस्वी में एक जो गुट बनाता है, क्या बनाता है? गुट बनाता है। और 1952 ईस्वी में उन्होंने एक वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया था पहले, ठीक। 1952 ईस्वी में जो होचिन मिन है, ठीक है, एक क्रांतिकारी गठन बनाया था जिसका नाम था वियतनामी क्रांतिकारी गठन। यह संगठन वियतनामी, ठीक है, वियतनामी क्रांतिकारी दल, ठीक, बनाया गया। करेक्ट। 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सान दिंग अर्थात वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया, ठीक है। 1930 ईस्वी में जो बिखरे हुए वियतनाम के अलग अलग जो छोटे छोटे राज्य थे, उन्हें इकट्ठा करके, उन्हें एकजुट करके क्या बनाया गया? वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। उसका एक और नाम है वियतनाम कांग सांग दिंग, ठीक है, नाम लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो बना वियतनामी क्रांतिकारी दल कब बना? 1952। छोटे छोटे ईस्वी को याद रखिए, ठीक है। इसके बाद करा कि 1930 में, मतलब इससे पीछे की बात करा, इससे पीछे की बात करा है कि 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन, ठीक है। कब हुआ? 1930 ईस्वी में। इसका एक और नाम है, ठीक है, वियतनामी कम्युनिस्ट जो पार्टी है, इसका एक और नाम है वियतनाम, ठीक है, कांग कांग सान, ठीक है, कांग सांग दिंग। अब नाम सुनकर आपको थोड़ा सा विचलित होंगे, ये सब कैसा नाम है, ठीक। घबराना नहीं है, बस आप इतना याद रखिए, वियतनामी क्रांतिकारी दल, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। अगर पूछता है, आता है, तो आप वियतनामी कांग सान दिंग भी क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। और ये घटना कब की है? 1930 की है, ठीक। इसके बाद भी कुछ आंदोलन हुए। एक और आंदोलनकारी है जिनका नाम था जॉन ग्वेन। क्या नाम है? जॉन ग्वेन, ठीक है। चलिए ऊपर वाला जो भाग है मिटाते हैं। एक और नाम है, इनका नाम है जुवेन ग्वेन, ठीक है, आई।
इन्होंने एक दल का स्थापना किया, उसका नाम था अनामी दल। क्या नाम था? अनामी दल। ठीक है, अनामी। इसके बाद बता रहा है कि जो होचिन मिन है, होचिन मिन एक मार्ग भी है। ठीक है, होचिन मिन क्या है? एक मार्ग है। कहा? हिंचिन में। करा कि यह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया की सीमा से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता है। कहां तक जाता है? दक्षिण वियतनाम तक जाता है, जिससे सैकड़ों कच्ची जो पक्की सड़कें हैं वो गुजरती। जैसे कुछ सड़कों का नाम वहां के नेताओं के नाम पे, वहां के जो राष्ट्रवादी नेता हुए, ठीक है, और या स्थापना करने वाले, गठन करने वाले कुछ नेताओं के नाम से होता है। ऐसे ही एक सड़क का नाम है हो ची मिन मार्ग। ठीक है, यह मार्ग करा कि हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया की सीमा तक से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता है। कहां जाता है? दक्षिण वियतनाम तक जाता है, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें हैं वो क्या होती है? गुजरती है। तो ये है हिंद चीन में राष्ट्रवादी भावना का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले जो आए उनका नाम क्या था? फान वोई चाओ, है ना? फान वाई चाओ, जो 1903 ईस्वी में, जिन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन का नाम रखा दुई तान हुई। दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी एक संगठन बनाया, जिसके नेता का नाम क्या था? क्वांग। क्या नाम था? क्वांग। ठीक है, इसके बाद उन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम था, लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ लाओस वियतनाम। क्या नाम है? हिस्ट्री ऑफ वियतनाम लाओस। ठीक है, इस रचना से भी लोगों के बीच राष्ट्रवादी जो भावना है वो उत्पन्न हो। फिर एक बात कर रहा है, एक और छात्र का नाम बता रहा है। इस छात्र का नाम क्या है? होची मिन। क्या नाम है? होची मिन। ठीक है, ये जो छात्र है एक वियतनामी छात्र है और साम्यवादी गुटों को बनाया। ठीक है, 1952 ईस्वी में उन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी संगठन बनाया, दल बनाया। ठीक है, और 1930 में, मतलब इससे पहले 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट करके एक वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, जिसका दूसरा नाम था वियतनाम कांग सांग दिंग, अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। फिर एक और आए क्रांतिकारी जिनका नाम था जॉन गुयेन, है ना? जॉन गुयेन। ठीक है, आई, जिन्होंने अनामी दल की क्या की? स्थापना की। ठीक, अब हम लोग दूसरे टॉपिक को देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। मतलब उस समय जब ये हिंद चीन में हो रहा था, उस समय क्या हो रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो कह रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध का इस आंदोलन पर, इस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके विषय में हम लोग समझते हैं। ठीक, इन सब छोटी छोटी बातों को आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, समझते रहिए। जो अगला टॉपिक है वो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। ठीक है, वियतनामी स्वतंत्रता। अब जरा ध्यान से कुछ टॉपिक को सुनिए। ठीक, करा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिंद चीन में एक तरह का द्वैत शासन था। द्वैत शासन मतलब दो लोगों का शासन, दो शासकों का शासन। ठीक है, या दो पार्टियों का शासन, उसको हम लोग बोलते हैं द्वैत शासन। द्वैत शासन मतलब दोहरा। कैसा? दोहरा। ठीक है, जिसमें सत्ता जापानियों के हाथ में थी। मतलब सत्ता किसके हाथ में थी? जापानियों के हाथ में थी, जबकि प्रशासनिक व्यवस्था फ्रांसीसियों के जिम्मे था। मतलब कह सकते हो कि जो सत्ता है वो जापानियों के पास है। किसके पास है जी? जापानियों के पास है, जबकि
जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था मतलब जिसमें सेनाएं आते हैं, थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, ठीक है, जितनी सेनाएं हैं वो सब किसके कंट्रोल में थी? फ्रांसीसियों के कंट्रोल में। तो हो गया ना दोहरा शासन, एक जापान का और एक फ्रांस का, ठीक है। इसके विरुद्ध हो चिन मिन्ह के नेतृत्व, अभी इसके बीच पिछले पढ़ा, हो चिन मिन्ह के नेतृत्व में देश भर में राष्ट्रवादियों ने वियत मिन्ह मतलब वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की क्या की? स्थापना की, ठीक। करा कि इस समय अभी हमने बताया कि द्वैत शासन था। किसका कैसा शासन था जी? द्वैत शासन था, और इस शासन में दो लोगों का शासन था, मतलब एक जापानियों का, ठीक है, और एक फ्रांसीसियों का, ठीक है। एक फ्रांसीसियों का और एक जापानियों का शासन था। तो जापानियों के शासन जो था वो सत्ता पर था, मतलब सत्ता किसके हाथ में? जापानियों के हाथ में, जबकि फ्रांसीसियों के हाथ में क्या था? प्रशासनिक, ठीक है। प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो किसके कंट्रोल में थी? फ्रांसीसियों के कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में? फ्रांसीसियों। कर रहा कि इसके विरुद्ध हो चिन मिन्ह के नेतृत्व में, हो ची मिन्ह है ना, नाम अभी हमने लिखा था, हो ची मिन्ह, ठीक है, फिर से लिख दिया, हो ची मिन्ह, इसके नेतृत्व में वहां राष्ट्रवादियों ने वियत मिन्ह मतलब होता है वियत नाम स्वतंत्रता लीग की क्या की? स्थापना की, ठीक है। स्थापना करके छापामार युद्ध नीति का क्या किया? सहारा लिया। छापामार मतलब कहीं कहीं जगह पर छापा मार कर, ठीक है, क्या करके? छापा मार के, और जो प्रशासनिक व्यवस्था है या जो सत्ता पर जिसका अधिकार है उसको वहां से क्या करना? मुक्त करना, स्वतंत्र करना, छोटे छोटे भागों को, ठीक है। करा अंततः वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियत मिन्ह के नेतृत्व में लोकतांत्रिकीय गणराज्य सरकार की स्थापना की। पहले तो वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की, उसके बाद ये सब काम होने के बाद छापामार जो युद्ध नीति का सहारा लेते हुए अंततः वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियत मिन्ह के नेतृत्व में लोकतांत्रिकीय गणराज्य सरकार की क्या की? स्थापना की। और ये कब की? 2 सितंबर 1945। 2 सितंबर 1945 ईस्वी लोकतांत्रिक रूप से, किस रूप में? लोकतांत्रिक रूप में गणराज्य की क्या की? स्थापना। लोकतांत्रिक रूप से जो हो चिन मिन्ह के नेतृत्व में वियतनामी स्वतंत्रता लीग ने 2 सितंबर 1945 ईस्वी को गणराज्य की क्या की? स्थापना की, ठीक है। इस सरकार का जो प्रधान था, मतलब कह सकते हैं कि जो मुख्य था, वो कौन बना? हो ची मिन्ह, मतलब जिसके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा जा रहा था, ठीक है, ये काम हो रहा था, आंदोलन चल रहा था, वही इसका क्या बना? प्रधान बना, ठीक है। वियतनाम के स्वतंत्रता के समय अनाम का शासक बाओ दाई था। क्या नाम था उसका? बाओ दाई, ठीक है। कहा कि जब वियतनाम स्वतंत्र हुआ, किसके नेतृत्व में? हो ची मिन्ह, ठीक है। तो वियतनाम के स्वतंत्रता के समय वहां का जो शासक था, अनाम का शासक, अनाम हमने इससे पहले बताया ना, अनाम का जो शासक था उसका नाम क्या था? बाओ दाई, ठीक है, सब याद रखिएगा, बाओ दाई। एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि अनाम का शासक कौन था, तो आपको बताना होगा अनाम का शासक कौन था? बाओ दाई था, ठीक है। करा कि 6 मार्च 1946 ईस्वी को, कब? 6 मार्च 1946 को फ्रांस एवं वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ, उसका नाम था हनोई समझौता। क्या नाम था? हनोई समझौता, ठीक। अब इसको मिटाते चलते हैं ताकि आपको लिखते भी चले छोटे छोटे टॉपिक को। करा कि एक समझौता हुआ, क्या हुआ? एक समझौता हुआ, उस समझौते का नाम था हनोई समझौता, जो 6
6 मार्च 1946 ईस्वी को उस समझौते का नाम था हनोई समझौता। क्या नाम था? हनोई समझौता। समझौता। और ये समझौता हुआ किसके बीच? फ्रांस और वियतनाम के बीच। ठीक है, मतलब ये पूछा जाएगा समझौता हुआ किसके बीच, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच। ठीक है, फ्रांस और वियतनाम के बीच क्या हुआ? एक समझौता हुआ। कौन सा? हनोई समझौता। कौन सा समझौता? हनोई समझौता, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम के गणराज्य के रूप में एक स्वतंत्र इकाई माना। फ्रांस ने माना कि भैया अब ये जो क्या है, वियतनाम है, एक स्वतंत्र देश बन चुका है, या स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है, या एक स्वतंत्र इकाई हो गया है। ठीक, इसके बाद और भी कई घटनाएं इसमें है। ठीक है, और भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय और वियतनामी स्वतंत्रता के समय और भी कई घटनाएं हैं, जैसे कि जिनेवा समझौता हुआ आंदोलन हुआ। ठीक है, और भी कई इसमें अरेंजमेंट हुए। ठीक है, आंदोलन हुए। ठीक है, कई समझौते हुए। उनके विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी थ्योरी मौखिक तौर पर। ठीक, आज हमने 2 टॉपिक देखा, जिसमें एक टॉपिक अभी अधूरा है, द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता जो है वो अभी क्या है? अधूरा है। कल इसे हम लोग क्या करेंगे? आगे फिर से बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना। ओके, बाय।